मेरा नाम रामकरण है। रामकरण जी, राजू के बारे में सुना ही होगा, दरिंदगी इतनी करी 3 महिलाओं के साथ बलात्कार और वो सारा सरगना यही है। जी सिर्फ सुनी है, हाँ। करी नहीं, अच्छा। देखा नहीं हमने। हाँ। भाई इस काम में है कि ना है, हाँ। ये बात मेरे पूछने लग रहे हो हाँ। और वीडियो बनाने लग रहे हो। हाँ। मैंने ये पता नहीं, पक्का नहीं कहता मैं भाई यू है इसमें। हाँ। वो तो जब ध्यान लेगा पुलिस कबूल करवाओगी जब की बात है। हाँ। कब से रह रहा है यहाँ वो? 2 महीने से। 2 महीने से। उसके हाव भाव कैसे थे, कभी आपसे मिल? हमारे दौर तो ठीक के थे। अच्छा। हाँ बस। तो किराया देता था टाइम से? किराया टाइम से देता था, सारी बात थी। हाँ। हाँ। उसका बाल बच्चे कुछ था, अकेला? खाना बदोश था, कुछ नहीं था तो। खाना बदोश। हाँ, जब बालक थे ही नहीं उसके। हाँ। 2 बार पूछ लिया अपने मेरे भाई में। हाँ। हाँ। फिर और कितना पूछेगा। अच्छा, ये बताओ, पुलिस आई थी आपसे, पूछताछ करी रही होगी इस सारे? तो करीब नंबर लेगी जो उसके घर कमरे में देखेगी कि है कि नहीं। हाँ। ताला मारेगी। ये ताला पुलिस ने लगाया? हाँ। अच्छा। इसके कमरे में क्या कुछ मिला पुलिस को? कुछ नहीं मिला। अच्छा, जिस दिन ये कांड हुआ था आपको तो मीडिया के द्वारा पता, हमारे पर के जैसे पता लगा होगा, उस एक घर पे आया उस दिन वो कि नहीं आया था कि फरार चल? आया था 2-4 दिन पहले भी आया था। पुलिस को फोन करा, पुलिस आई नहीं थी। 2-4 दिन पहले यहाँ आया था? हाँ। अच्छा। 3 बार फोन किया पुलिस को। अच्छा, मतलब 2-4 दिन, मान लो आज तारीख होगी 7, 3-4 तारीख को। हाँ। अच्छा। तो फोन करा था, फोन में आया नहीं हो, पुलिस आया नहीं बोलो। अच्छा। हाँ। फिर उसका अगले दिन आया, उसको बताओ भी, वो नींद में तक हांड रहे थे उसके पीछे। हाँ। बस। अगर पुलिस मौके पे आ जाती तो यहीं पकड़ा जाता? पकड़ा था, आधा घंटा रोक कर रखे हमने। अच्छा। अब ये पता नहीं भाई राजू वो है को और है को, राजू थोड़े हैं। हाँ। हाँ। वो तो पक्का जब पता लगेगा ना भाई राजू कौन सा है। हाँ। नहीं, जो इस कमरे में रहता था आपने उसको, उसकी बात कर रहे हैं ना, उसको रखा था? वो है। हाँ। वो तो अपने गांव जा रहा है। अब भाग गया था फिर वो, उसके बाद आया नहीं? कितने दिन हो गए उसको यहाँ पे नहीं आया? यार जब से और जब से आया नहीं रहा, 1 दिन आया था बस। आपने उसके भाई के थ्रू दे रखा था कमरा ये? और क्या, भाई को दिया था कमरा तो। हाँ। बाद में तेरे पास कोई एंड कराने लग जाए तो मैंने, नहीं तो तू कहोगा मेरा भाई है तो मैं तुम टा थोड़ी दूंगा। आपको शक है कि बंदा ऐसा था, दिखता था, शक्ल जो कुछ ऐसा दिखता हो, इस तरह का है? मैंने आपकी शक्ल को देखने लग रहा हूँ, आपने मेरा कमरा ले लिया। हाँ। मंदन मेरा सरदार जी ठीक आदमी है। हाँ। ये बाप की शक्ल पर लिख तो रखा नहीं। हाँ। वही बदमाश है किसा है। हाँ। ये बात है। लेकिन इतना जो है वो कांड करने के बाद यहाँ पे रह के गया वो? कांड करने के बाद नहीं आया वो, यहाँ 1 दिन आया बस। अब ये कह रहे हो ना, अब 2-3 दिन पहले आया था, 2-4 दिन पहले? हाँ बस उससे दिन तो हर रात को 1 दिन है उसे दिन ही आया? बस। हाँ। फिर नहीं आया। कितने घंटे रह के गए यहाँ? आधा घंटा हमने रोक कर रखा है वो। अच्छा, तो करने क्या आया था फिर वो वहाँ पे? बस देखने के लिए आया था? उसको शायद पता नहीं होगा कि उसके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं या पुलिस उसके पीछे है? ये तो राम जानो, पुलिस तो उसके पीछे है। शुरू तो मेरा नहीं आगरदा भाई कांड कर रहे हैं। जिसने कांड कर रखा है उसने ये पता नहीं। अभी बत्रा कॉलोनी में राजू जिस दुकान से सामान लिया करता तो दुकानदार भी मेरे साथ हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। श्योर, इसको आप कैसा स्वभाव था इसका, पता लगता तो कुछ ऐसा? नहीं, स्वभाव तो बहुत अच्छा था। अभी हमको तो मतलब बहुत बड़ी हैरानी हो रही है कि वो भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जबकि बड़े सरल स्वभाव के, मिलनसार, और उनका हिसाब किताब भी ऐसा था जैसे सामान अगर ले भी गए सुबह तो शाम को हिसाब भी करके चले गए। उसका जो बड़ा भाई था उसने मेरे जो छोटा भाई का मकान वहाँ पे है, ये सोंदापुर के पास है, तो वहाँ पे उसने वो टाइलों का काम भी किया, बड़ा अच्छा काम करा। बल्कि उसके जो सामने वाला है वो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन उसका मकान है, तो वहाँ पर भी उसने टाइलों का काम किया है। तो हाँ, फिर वहाँ से वो फिर छोड़ के चले गए। बस ये बताया कि भाई वो 2-4 दिन में आ जाए, उसके बाइक का एक्सीडेंट हो रहा है। तो वो उसके बाद तो फिर सारा का सारा घटनाक्रम हमारे आंखों के आगे आगे सीआईए की टीम पहुंच रही थी, यहाँ पर छापेमारी हो रही थी। छापेमारी में फिर हमको बाद में पता चला, जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे, कि भाई उन्होंने इस तरह से अंजाम दिया है वारदात को। ये हमारे लिए तो बड़ा शॉकिंग वो है टाइम, कि इस तरह की सिचुएशंस भी और हमारे बीच में वो रह रहे थे, हमको पता भी नहीं चला। 11 साल का उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 11 साल जेल में रहा वो। ये इस बारे में तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर उनको रहने के लिए कमरे दिलाते हम, एरिया में रहने दें। क्योंकि यहाँ पर तो सारे के सारे ना हमारे
30-35 साल से जब से वो संभाला तब से हम यहाँ पे हैं। ये परिवार भी यहीं पे है, मेरे मौसा जी लगते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हमने कभी कोई इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड का तो हमने वैसे भी रहने नहीं दिया अपने गले में। सारा मामला सारा बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अब उसके मन में क्या था वो तो भगवान नहीं जानता। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि ये कांड करके सीआईए आई थी, सीआईए की टीम आई थी, तो पता चला कि ये उस कांड का तो मुझे पता था, क्योंकि डेली न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स पे और न्यूज़पेपर में भी आ रही थी। न्यूज़पेपर मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन ये वारदात से जुड़े हुए हैं सीआईए के आने के बाद पता चला हमें कि भाई इनमें ये भी इन्वॉल्वमेंट है इनकी भी। उससे पहले तो हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये सारे आपस में जो पकड़े गए हैं, जय भगवान, सोनू, आपस में रिश्तेदार आपस में रिश्तेदार ही हैं, रिश्तेदार हैं ये सारे के सारे, आपस में इनका भाईचारा है। हैं? उसका साला तो है, जय भगवान साला हो गया, सोनू और ये राजू आपस में भाई हैं। ये वो भी भाई है, वीरू भी, वीरू, 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। हाँ। एक लड़का एक और पकड़ा गया, उसके बारे में पता लगा? कोई नीरज लड़का था। नीरज कौन है भाई? नहीं, बाई फेस अगर जानते होंगे तो पता नहीं कैसे, लेकिन नाम से नहीं पता। बाई फेस हो सकता है कि देखने के बाद पता भी है, हाँ भाई इसको देख रखा हमने, इसका नाम नीरज है, लेकिन वैसे नहीं पता। वैसे जो सीआईए की टीम आई थी, जब उन्होंने मुझसे पूछा था राजू के बारे में, मुझे तब भी नहीं पता था कि राजू कौन है। अपने अपने काम में सब बिजी हैं। अब उन्होंने जब बताया कि राजू है, और जब पता चला कि यहाँ पे आए वो, उन्होंने ताला तुला तोड़ा था, उन्होंने सीआईए की टीम नहीं तोड़ा था, उनमें से उनका कोई एक ऑफिसर था, तो तब पता चला था कि ये राजू है। उससे पहले उसके बड़े भाई को का नाम इसीलिए पता था क्योंकि उससे हमने काम करवाया था। हाँ, कमरा दे रखा था। चलिए, ये राजू का कमरा है। पुलिस वाले जो है यहाँ पर ताला लगा कर गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली है, क्योंकि राजू इस सारे मामले का मास्टरमाइंड है। जो गेम प्लानर था वो राजू है। कई सालों तक जेल में रहा, जेल में ये गिरोह बनाता था, एक गिरोह को लेके जाता था, दूसरी बार जहाँ पे जाना उस गिरोह को छोड़ देता था। 3-4 गिरोह जो है इसने बना रखे थे। पुलिस जो है धरपकड़ कर रही है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। यूपी मुजफ्फरनगर साइड जो है पुलिस लगी हुई है, और पुलिस का ये कहना है कि जल्दी राजू को जो है पकड़ लिया जाएगा। हालांकि ये है कि देश छोटा सा है, कहाँ वो भाग सकता है, पुलिस की गिरफ्त में ज़रूर होगा। लेकिन ये राजू का कमरा हम लोग दिखा रहे हैं, इसी कमरे में वो रहा करता था, और जैसा कि बता रहे हैं इनके मकान मालिक, आया भी था वो राजू है, और पुलिस कर्मियों को फ़ोन भी किया था, लेकिन पुलिस ने शायद फ़ोन नहीं उठाया होगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राजू इसी कमरे में रहा करता था, और मास्टरमाइंड है वो सारी गेम का। जय भगवान जो जिसकी टांग टूटी है, उसका परिवार भी जो है इससे थोड़ी दूर रहता है, और सोनू जो उसका जीजा है, रिश्ते में साला जीजा लगते हैं, वो भी जो है आसपास में रहते हैं। राजू की संगत में जय भगवान और सोनू फंस गए, और जिसके बाद ये सारा मामला जो है आप लोगों के सामने है। महिलाओं की इज्जतें लूटी गई, लूटपाट की गई, और एक महिला की जो है हत्या कर दी गई। पूरे दरिंदगी वाला जो मामला था ये सामने देखने को मिला था। तो फिलहाल अब राजू की तलाश पानीपत पुलिस कर रही है, और बत्रा कॉलोनी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसी आरोपी के घर के बिल्कुल बाहर से हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो फिलहाल राजू फरार है, और राजू के मकान मालिक वैसे पानीपत पर लाइव थे। जय भगवान के परिवार के पास भी चलेंगे, उसका क्या कहना है, उनको भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। बत्रा कॉलोनी के इसी इलाके में वो भी रहता है। नमस्कार।